एक ही जैसा पुलाव खा कर अगर आप भी थक चुके हैं तो इस बार दावत पर बनाए नहायत ही लजीज जायकेदार बन्नो बीफ पुलाव। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऑथेंटिक बन्नो बीफ पुलाव बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। गोश्त और चावलों का तनासब, मसाले कितने और कैसे शामिल करने हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, बन्नो बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया है। बीफ का गोश्त है ये, और थोड़ा सा फैट वाला आपने लेना है, ज़्यादा आपने बिल्कुल तार वाला नहीं लेना। और इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में आपने इसे कट ऑफ करवाना है, ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं रखने। और हड्डी जो है इसमें बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हड्डी जो है आपने इसको में नहीं ऐड करवानी। इसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, हो सके तो गर्म पानी से वॉश करें ताकि इसका इजाफी ब्लड जो है वो निकल जाए और उबालने में आपको मुश्किल नहीं होगी इस तरीके से। अब हमें गोश्त को बॉईल करना है। गोश्त को बॉईल करने के लिए हम यहाँ पे गोश्त इसमें ऐड करेंगे। 1.5 kg गोश्त है, और मैंने जो चावल लिए हैं राइस वो भी 1 kg हैं, तो इसी हिसाब से गोश्त जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया जाता है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 6 से 7 अदद यहाँ पे लहसुन की तुरियाँ मैंने शामिल की हैं। इसके साथ ही 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसे भी मोटा मोटा काट के आपने इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ ही हम इसमें कुछ सूखे मसाले शामिल करेंगे, साबुत मसाले, जिनमें मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 3 अदद कड़ी पत्ता, और 1 बादियान का फूल है, 2 इलायची हैं बड़ी वाली, और 1 छोटा सा टुकड़ा है इसमें जावित्री का। इसके अलावा हम कोई भी साबुत मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। बकिया मसाले हम तमाम पीस के गरम मसाले के साथ ही इसमें ऐड करेंगे। ये तमाम मसाले ऐड कर लेने के बाद हमें इसमें पानी शामिल करना है। पानी हम यहाँ पे चावलों का 3 गुना शामिल करेंगे, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो खुश्क हो जाएगा हमारे गोश्त के गलने के दौरान, और बकिया 2 हिस्से जो हैं उनकी यखनी बन जाएगी। यानी कि मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावल लिए थे, तो यहाँ पे मैं 6 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। नमक इसमें शामिल कर लेंगे, 1/2 खाने का चम्मच, और इसके साथ ही 1/2 खाने का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम इसमें इसके अलावा और कोई मज़ीद मसाला शामिल नहीं करेंगे। 25 से 30 मिनट के लिए अमूमन प्रेशर जो है वो लगाया जाता है बीफ को गलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम 5 से 7 मिनट इसको इजाफी देंगे ताकि गोश्त जो है वो कुछ हद तक मज़ीद नरम हो जाए लेकिन टूटे नहीं। अब दूसरी तरफ हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लिए, खुला बर्तन लें। आप जब भी चावल बनाएं तो उसके लिए खुला बर्तन ही लिया करें, क्योंकि तंग बर्तन में अक्सर चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मैं ऑयल का ऐड कर लिया है। 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो बीफ लिया है वो फैट वाला है, तो उससे भी इसमें चिकनाई जो है वो शामिल हो जाएगी। ऑयल के गर्म होते ही हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हैं उनको बारीक काट के इसमें शामिल कर लिया। आप चाहें तो इसे रफली चॉप कर लें या बारीक काट के इसमें शामिल कर लें। प्याज को हमने ज़्यादा सुर्ख नहीं करना, और ना ही हमने इसे तेज़ आंच पे पकाना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए कुक करना है, इस तरीके से कि प्याज का जो कलर है वो भी डार्क ना हो, और ना ही इसमें तेज़ कलर आए, और ना ही इसमें कच्चापन जो है वो बाकी रह जाए। 2 से 3 मिनट कुक कर लेने के बाद आप देखें प्याज किस कदर कम हो गया है, यानी कि ये हिस गया है और इसका जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। अब मज़ीद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए जो है इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो जाए। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पे टमाटर रेडी कर लेते हैं। इसमें ऐड करने के लिए 4 टमाटर लिए हैं, और इनका आपने छिलका लाजमन उतारना है, क्योंकि बन्नो बीफ पुलाव में जो छिलका है वो नज़र नहीं आता। तो इसको रफली चॉप कर लें या काट के रख लें। अब यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए इसमें यहाँ पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। बस हम इसे जो है ज़्यादा इसमें डार्क कलर नहीं लाना। तो इसके साथ ही हम इसमें यहाँ पे अब टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को शामिल करते ही आपने चम्मच के साथ इनको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप टमाटरों को पील ऑफ करके इसमें शामिल करेंगे तो ये जल्दी इसमें पक जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें दही ऐड करना है। यहाँ पे 200 ग्राम मैंने दही लिया है। फुल क्रीमी दही आपने इस्तेमाल करना है अगर आप ज़बरदस्त जायका चाहते हैं इसका। तो इसको अच्छे से फेंट लेने के बाद प्याज और टमाटरों में शामिल कर दें, और इसके बाद एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे पकने दें, ताकि टमाटर और प्याज जो है अच्छे से नरम हो जाएं।
अब दूसरी तरफ प्रेशर को चलते हुए 35 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे खोल लिया है। आप देख सकते हैं कि बीफ जो है वो अच्छे से गल चुका है और यखनी भी इसमें जितनी हमें चाहिए थी तकरीबन 4 गिलास जो है वो मौजूद है। बस अब हमें इतना ही गोश्त को गलाना था कि ये चम्मच के साथ टूटे और ज़्यादा मिक्स भी ना हो और ज़्यादा जो है वो सख्त भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने यखनी को अलहदा कर लेना है, तमाम मसालों को अलहदा कर लेंगे और जो खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले, उनको निकाल के आपने वेस्ट कर देना है। छलनी ले लें जिससे आप पकोड़े वगैरह बनाते हैं, तो उससे आसानी के साथ जो है यखनी है वो अलहदा हो जाती है। प्याज और टमाटर को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और देखें ये अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने बीफ गला के रखा है उसको ऐड कर देंगे। मसाले जो हैं हम निकाल के उनको वेस्ट कर देंगे ताकि वो मुंह में ना आए और उन जो खाने में हमारा जो जायका है वो ना ख़राब हो। तमाम जो हमने बीफ है उसको निकाल लेना है और जो इसमें अदरक के पीस रह गए थे और सब्ज़ मिर्च थी उसको आपने ब्लेंडर में डाल के उनका पेस्ट बना लेना है। इसके साथ ही हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे कुक करेंगे और हम इसके साथ यहाँ पे अब मसाले शामिल कर लेंगे। 1 kg चावल और 1.5 kg बीफ के साथ मैं यहाँ पे 2.5 चम्मच जो है मीजरिंग स्पून के साथ नमक ऐड करूँगी। हाफ़ चम्मच मैंने पहले ऐड किया था गोश्त में और 2 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मीजरिंग स्पून लिया है मैंने ताकि आपको डालने में मसला ना हो। हाफ़ चम्मच जो है सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर जो है वो शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हमने जो मसाले इसमें शामिल नहीं किए थे वो गरम मसाले में जो है ऑलरेडी पिसे हुए होते हैं, तो हम इसमें गरम मसाला ही सिर्फ शामिल करेंगे। तो इन तमाम मसालों के साथ हमें गोश्त को अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से बुनाई करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ी थोड़ी यखनी इसमें किनारों पे ऐड करते हुए इसे भून लें ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे से और किनारों से चिपक कर जो है वो ख़राब ना हो। इसको भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है उसको भी शामिल कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसे भून लेंगे इसके साथ, ताकि इसमें जो नमी वगैरह रह गई है या पानी है वो भी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं गोश्त की बुनाई अच्छे से हो चुकी है, लेकिन आप ये भी नोट करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी गोश्त जो है हमारा टूटा नहीं है, लेकिन गोश्त नरम इतना है कि हाथ लगाने से जो है वो टूट रहा है। आपने इसी तरह का गोश्त गलाना है, तभी आपको परफेक्ट जायका और परफेक्ट रेसिपी जो है आपकी बन पाएगी। अब इस स्टेज पे हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। चावलों की 2 गुना यखनी इसमें हमें शामिल करना है। अगर आपको यखनी कम लगे तो आप इसकी जगह इसके साथ पानी थोड़ा सा ऐड कर लें और फिर इसमें शामिल करने के बाद इसको कवर करके उबाल आने तक आपने इसे कुक करना है। अब यहाँ पे उबाल आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसमें चावल शामिल करेंगे। 1 kg चावलों को लेके मैंने पहले से ही भिगो के रख लिया था। पानी अच्छे से छान लेंगे इसका और इसके बाद हमने इसको इसमें शामिल कर लेना है। चावल शामिल करते ही आपने इसे चम्मच के साथ हल्का सा हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है। ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, नहीं तो चावल जो है हमारे टूटेंगे और इस तरीके से रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। एक आध दफ़ा हल्का सा चम्मच चला के इसे कवर कर दें। 5 से 7 मिनट में पानी जो है वो अच्छा खासा खुश्क हो जाएगा। इस दौरान एक दफ़ा फिर आप इसका ढक्कन हटा के हल्का सा चम्मच चला के नीचे वाले चावलों को ऊपर और ऊपर वाले चावलों को जो है हल्के हाथों से नीचे की तरफ कर दें। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक करने के बाद पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम लगा लेंगे। इसे अच्छे से ऊपर से कवर करें और आंच बिल्कुल धीमी और मध्यम कर दें। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगाएंगे और इसके बाद आप जैसे ही इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नहायत ही लजीज और जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार खुशबू के साथ बन्नो बीफ पुलाव जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त लुक आई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और इसका जो जायका है वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अगर आप इसे खुद ही ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि किस कदर ज़बरदस्त इसका जायका आता है। गर्मा गर्म इसे प्लेट में निकालिए, सलाद के साथ और रायते के साथ इसे सर्व करें। यकीन करें जो भी खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा।
आज की वीडियो में मैंने आपको बन्नो बीफ पुलाव के मतलब ढेर सारी टिप्स भी दी और इसकी कंप्लीट रेसिपी भी आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।